साल 2023 में जनवरी से लेकर नवंबर तक महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज हुए हैं डेंगू के। इस बीच महाराष्ट्र में अगर 17,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं तो मुंबई में 1/3 मामले पूरे एक साल में दर्ज हुए हैं। तो इस बार में अधिक जानकारी बताने के लिए कितने मामले कौन से महीने में दर्ज हुए, किस तरह बीएमसी ने अधिक ध्यान दिया, तो मेरे साथ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर दक्षा शाह मैडम है बीएमसी की। मैम, जिस तरीके से इस साल काफी ज्यादा डेंगू के मामले दर्ज हुए हैं, हालांकि बारिश भी इतनी दर्ज नहीं हुई थी लेकिन डेंगू के मामले बहुत ज्यादा दर्ज हुए, तो किस तरह से बीएमसी ने उस पूरे मामले को संभाला और प्रिकॉशंस लिए और मामले को कम किया? नमस्कार। तो जैसे हर साल होता है कि डेंगू के जो केसेस हैं वो ज़्यादातर बारिश की सीज़न और उसके बाद की जो सीज़न है उसमें ज़्यादा देखा जाता है। तो हमने देखा कि जून जुलाई महीने में ज़्यादा केसेस दर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन अगस्त और सितंबर महीने में हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। और बाद में हमने इतनी कार्यवाही की कि हमारे सारे टीम्स जो है पूरी फील्ड में लगे हुए थे, सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में काम पे लगाया। इंसेक्टिसाइड डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और बाकी के भी काफ़ी डिपार्टमेंट है, वो सब ने मिलकर साथ में जो भी कार्यवाही की है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि अक्टूबर में हमारे केसेस कम हो गए और नवंबर में तो काफी कम हो गए और अभी दिसंबर में तो हार्डली कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ये जो है कि जो मच्छर जो है उसको जो कंट्रोल करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि डेंगू जो है वो एडीज नाम के मच्छर के वजह से होता है। और जो एडीज मस्कीटो जो है वो हमारे घरों में और घरों के आसपास पलते हैं और शांत और स्वच्छ पानी में होते हैं। सो क्लीन वाटर एंड स्टेगनेंट वाटर और शांत जो पानी है उसमें। तो ज्यादातर ये जो ब्रीडिंग हमने देखे हैं वो घर और घरों के आसपास होते हैं। तो इस तरह से जो कार्रवाई है वो उसी तरह से हम प्लान करते हैं और इसके लिए काफी चीजें हम करते हैं। जैसे कि बारिश के पहले भी हमारी कुछ कार्रवाई होती है जिसमें हम एडी सर्वे करते हैं। जैसे हमारे कुछ हाई रिस्क एरियाज होते हैं या हाई रिस्क लोकेलिटीज है जिसमें हम सर्वे में हम पता करते हैं कि कहाँ पे ब्रीडिंग ज्यादा मिलती है। तो वो सारे हम जो एडीज के जो साइट्स है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसको नष्ट करते हैं। दूसरा है कि हमारे जहां जहां केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो केसेस के आजू बाजू 200 घरों में हम सर्वे करते हैं और उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि एडिस ब्रीडिंग मिले और उसको हम नष्ट करें। तो इसके साथ हमारी जो एक जॉइंट एक्टिविटी होती है जिसमें हमारा इंसेक्टिसाइड डिपार्टमेंट पूरा, हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे सीएचवी और आशास प्लस हमारे एसडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट, हमारे ए मेंटेनेंस के जो इंजीनियर्स के डिपार्टमेंट है वो, हमारे लेबर्स, एनजीओ का स्टाफ, ये सारे मिलके सिर्फ वीक में नहीं लेकिन वीकेंड्स और हॉलीडेज में भी हम ये घरों घरों में जाके, कम्युनिटीज में जाके, स्लम एरियाज में जाके ये टीम्स जो है वो जाके ये जो सर्वे करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ब्रीडिंग है, कहाँ कहाँ पे केसेस है, वो ढूंढ निकाल के उसके ऊपर कार्यवाही करते हैं। तो इस तरह से हम एडीज का जहां जहां पे भी हमें अंडे मिलते हैं या उसकी जो लार्वा बोलते हैं वो मिलते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको नष्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने सारे रिस्क एरियाज कवर कर दिए हैं। प्लस हम सोसाइटीज जो है वहां पे हम बहुत ज्यादा अवेयरनेस करते हैं कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे है एडीज मस्कीटो। और ये डेंगू जो है बहुत आसान है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि लोगों को अगर मालूम पड़े कि मेरे ही घर में डेंगू कहाँ पे ब्रीड हो सकता है, जैसे कि हमारे घर में हम ये पौधे रखते हैं या फिर हम फुल फ्लावर पॉट्स रखते हैं जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, हमारे घर में पानी के ड्रम्स होते हैं, प्लस एसी के पाइप्स या डक्ट्स होते हैं जिसमें से पाइप में से पानी जा सकता है। तो जहां पे भी पानी जमा होता है तो ये बिल्कुल अपने घर में और घर के आसपास पानी जमा देने नहीं होना है, ये उन्हें मालूम होना चाहिए। और दूसरा है कि कुछ कुछ घरों में ऊपर टर्पलिन शीट्स डालते हैं स्लम्स एरियाज में, प्लस टायर्स होते हैं। और हमारे घरों के आजू बाजू हमने देखा है कि हम बहुत भंगार का सामान रखते हैं, जैसे कि टेरेसिस है, बालकनीज है, कुछ फर्नीचर का कुछ काम हो गया तो वो सारे सामान उठा के हम टेरेसिस में, तो ये सामान में जहां पे भी जो पानी होल्ड होता है तो उसमें ये पानी की वजह से मच्छर उसमें रह सकते हैं। तो हमें ये अवेयरनेस बहुत करना जरूरी है और वो काम हमने किया। हमने इतनी जागृति की कि हमने सारे सोसाइटीज में लेटर भेजे, प्लस हमने वर्क प्लेस इंटरवेंशन करके एक कार्यक्रम है जिसमें हम सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में सारे जो भी एम्प्लॉयज है उनको भी हम अवेयर करते हैं कि क्लीनलीनेस कैसे रखना है अपने ही ऑफिसेज के आजू बाजू। एंड प्लस हमने एक मुंबई अगेंस्ट डेंगू ऐसा एक ऐप बनाया है। तो ये ऐप में भी हम इसमें सारी जानकारी है कि एडीज मस्कीटो कहाँ होते हैं, उसमें क्या करना चाहिए, और बहुत सिंपल मेजर्स है कि सिंपल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके घरों में, आपके घर के आजू बाजू साफ सफाई रहे और आप ये डेंगू से बच सके। तो ये जो है हमने ऐप को भी बहुत ही पॉपुलर किया और हमने सारे सोशल मीडियाज को भी इन्वॉल्व किया, पोस्टर्स लगाए हैं, माइकिंग किया है। तो ये अवेयरनेस है, क्योंकि सिटीजन्स अगर नागरिक जागरूक ना हो तो कुछ चीज हो नहीं सकती। लेकिन क्या मैम ये जो आप एफर्ट्स बता रही हैं ये आमतौर पे होते रहते
कहते हैं कि या इस बार आपने बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, कुछ एक्स्ट्रा प्लानिंग की, जैसे कि आप सोशल मीडिया बता रही हैं, एप्लीकेशन बता रही हैं, तो कौन सी एक्स्ट्रा चीजें की हैं? क्योंकि ये आमतौर पर अगर बीएमसी कार्रवाई करती है तो बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने में क्या एक्स्ट्रा किया गया? तो वही जैसे जैसे मामले बढ़े, हमने देखा कि कुछ एरियाज में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, वहां पे ज्यादा जरूरत है, किस तरह के लोग रहते हैं, कहाँ से वो एरियाज में, स्लम एरियाज में आ रहे हैं, नॉन स्लम एरियाज में आ रहे हैं, ये सारा मैपिंग होता है केसेस का। प्लस हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के भी जो स्टाफ है वो भी घर घर जाते हैं, फीवर का सर्वे करते हैं। एक केस भी फीवर का मिलता है तो वो केस को तुरंत ही बाजू के दवाखाने में जाके लेके उनका हम टेस्टिंग करते हैं, और वो टेस्टिंग तुरंत ही रिपोर्ट आके अगर कुछ डेंगू है तो वहां पे वापस सर्वे किया जाता है। तो ये जो इमीडिएट जो एक्शन है, जो रिस्पॉन्स है, वो हम बहुत जल्दी किया, जल्द किया। और ये बार एक है कि हमने रिव्यू भी बहुत विगरस लिया है, हमारे सारे लेवल्स, यानी कि हमारे कमिश्नर साहब से लेके हेल्थ कमिश्नर, प्लस हमारे सारे वार्ड्स के हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स, हमारे पूरा हेल्थ स्टाफ, ये सारा बारीकाई से हर एक वीक में हमने देखा है कि कितने केसेस बढ़े, और उस हिसाब से जैसे जैसे हमें डेटा मिला तो डेटा के बेस पे हमने वो कार्यवाही की है। मैं तो बोलेगी कि सारे साल में हमने कम से कम 1 से 1.25 लाख, यानी कि 1,30,000 जितना हमने ऐसे ब्रीडिंग फाइंड आउट करके हमने डिस्ट्रॉय किया है। तो इस तरह से जो कंसंट्रेटेड एफर्ट से जो कार्रवाई की गई है उसकी वजह से हमने देखा कि अक्टूबर नवंबर में काफी केसेस कम हो गए। अभी फिलहाल एक्टिव केसेस में मुंबई का नंबर क्या है? कुछ नहीं है, 15-20 से 30 से मैक्सिमम नहीं है, या बहुत कम हो गए, बहुत, यानी बहुत ही हमें रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि हमारे सारे एक्शंस की वजह से बहुत केसेस कम हो गए। जिस तरीके से मैम आपने बताया कि इस साल काफी ज्यादा आप लोगों ने एफर्ट्स किए, जिस तरीके से मामले अब कम हुए हैं, लेकिन अब आने वाला साल है, नया साल है, तो जनवरी से नवंबर तक अगर 5-5.5 हजार से मामले देखे गए हैं केवल एक साल में, तो अगले साल इतने मामले भी ना हो। क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें 2022 की, तो 1.104% ज्यादा बढ़े हैं महाराष्ट्र में मामले, क्योंकि लास्ट ईयर 8,000 थे, अब 17,000 हुए हैं। तो वहीं मुंबई में भी यह आंकड़ा जो है ज्यादा देखा गया है। तो क्या आप एक्स्ट्रा करेंगे जिस तरीके से जनवरी से ही मामले कम हो और इतना बड़ा आंकड़ा ना हो? एक तो मैं बताना चाहूंगी कि आंकड़े क्यों बढ़े हैं। एक तो है क्लाइमेट चेंज, कि पूरी दुनिया में और इवन पूरे देश में हमने देखा है कि केसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि जो मच्छर की पैदाश है, जो ब्रीडिंग है या उनकी जो डेंसिटी है, वो इस वजह से बढ़ी है कि हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और जो इंटरमिटेंट रेन है, डेंगू के लिए क्या होता है कि ये सब चीजें जो है, जो मच्छर के जो मल्टीप्लीकेशंस है और उसका जो ब्रीडिंग है, उसको फेवर करती है। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत महत्व का भाग है, जिसकी वजह से केसेस ये बार बढ़े हैं, क्योंकि डेंगू के बढ़े हैं। दूसरा, हमने ये भी देखा है कि ये बार हमने बहुत एनकरेज किया कि हमारा सर्वेलेंस जो है, यानी कि हमने जो 25 या 30 हॉस्पिटल जो रिपोर्ट करती थी, तो ये बार हमारे 30 या 40 जो रिपोर्टिंग यूनिट थे, उससे हमने बहुत बढ़ोतरी की। कम से कम मुंबई में 800 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, दवाखाने, लेबोरेटरीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये सारे डॉक्टर्स अभी इतने अवेयर है कि वो सारे केसेस हमें रिपोर्ट करते। तो ये भी एक रीजन है कि हमारे केसेस बहुत बड़े हुए दिख रहे हैं, बट हम उन्हें एनकरेज करें। हमारा सर्विलेंस से जो हमने बहुत सूक्ष्म किया है कि जिसकी वजह से जितने केसेस आते हैं हमें रिपोर्ट करने हैं और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना है, और हमें वो जो एडिस का जो कंट्रोल है, जो मच्छर का कंट्रोल है, वो हम कर सकें। तो यही हमारी प्लानिंग रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सर्विलेंस करें, और हमारा इंसेक्टिसाइड डिपार्टमेंट और बाकी के जो डिपार्टमेंट की जो पार्टनरशिप्स है या जो भी हमें कार्रवाई करनी है, वो हम मॉनसून के पहले ही शुरू कर देते हैं। हर साल हम करते हैं, बट ये बार हम ज्यादा उसके एफर्ट्स लेंगे। और डेंगू जैसा जो हमने ऐप बनाया है, वो ऐप को और ज्यादा आपके माध्यम के थ्रू हम पहुंचाएंगे लोगों तक, कि अगर लोगों में अवेयरनेस है, बच्चे में, अगर कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ये सब जगह पे अगर अवेयरनेस है, तो वो खुद ही अपने घरों में अगर झांक के देखे कि हमारे टेरेसेस पे किस तरह से पानी भरता है, उसमें कैसे मच्छर की पैदाश होती है, और उसमें कुछ नहीं करना है, आपको कोई जरूरत नहीं, सिर्फ वो पानी को आपको डाल देना है, उसको साफ करना है, और हफ्ते में एक दिन आपको उसको ड्राईनेस, यानी कि ड्राई डे करना है। और दूसरा है कि जहां जहां पे भी पानी के स्रोत है, उसे ढूंढ निकाल के हमें उसको पानी को निकाल देना है। तो अगर इतना सिंपल मेजर्स है, तो ये जो जन जागृति है, उसमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं और ज्यादा काम करने की जरूरत है, और हमें इसके लिए हमें आपका सहभाग चाहिए कि लोगों तक हम कैसे पहुंचे। और हमारे ऑफकोर्स जो ऑफिसर्स है, सारे जो डिपार्टमेंट्स है, सारे जो हमारी जो यंत्रणा है, वो तो ऑफकोर्स वो काम तो करने वाली। जी, जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर दक्षा जी ने हमें बताया कि इसमें लोगों का जो अवेयरनेस है बेहद जरूरी है, इसी कारण से इस बार जो रिपोर्टिंग यूनिट्स हैं वो भी बढ़ाए गए। 30 से 40 जो हॉस्पिटल्स हैं, लैब्स हैं, वो एक्टिव हुए थे, सक्रिय हुए थे। उस कारण से जो लोग पीड़ित थे डेंगू से, उन्होंने तुरंत रिपोर्ट किया, और इसी वजह से मामले जो है बड़े हुए दिखे, यानी कि बढ़ोतरी दिखी मामलों में। हालांकि अगले साल ऐसा ना हो, अगले साल अवेयरनेस ज्यादा हो, लोगों को इस बात की समझ अधिक हो कि जिस तरीके से
मामले बढ़ते हैं डेंगू के वो उतने ना बढ़ें और वो खुद ही अपना घर साफ रखें ताकि बीएमसी उनके घर तक ना जाए और वो डेंगू के जो मच्छर हैं उन्हें मारने की उन्हें जरूरत ना पड़े। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई।